यदि कोई पीछे से जकड़ ले तो कैसे बचें? नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई हमलावर आपको पीछे से जकड़ ले तो आप क्या करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है और ना ही होश खोना है। हमेशा धैर्य बनाए रखें। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप मूव कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और अचानक पीछे से कोई ग्रिप कर लेता है, तो उस सिचुएशन में बड़े इजी उसकी एक उंगली को आप ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद अगर दूसरा आप अटैक करना चाहें तो हेड से उसके नोज़ पे बड़ी आसानी से हिट कर सकते हैं, उसकी नोज़ ब्रेक हो जाएगी। तीसरी सिचुएशन में आप एल्बो से उसके फेस पे साइड के समय प्रेस करेंगे और तेज़ी से वार करके उसको हेड को इंजरी कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन में आप अपने लेग से उसके घुटने को ब्रेक करने के बाद लास्ट में हम थ्रो लगा सकते हैं, जूडो की टेक्निक, और अप एंड ऑन को नीचे फेंक के रिप्स ब्रेक एंड हैंड ब्रेक करके मूव हो सकते हैं। सर्वप्रथम हमें बचाव की मुद्रा में आना है, जैसे कि अपने दोनों पैरों को अपने कंधे के साइज से ज़्यादा फैला लेते हैं। हमलावर ने जिन हाथों के पंजे से आपको जकड़ रखा है उसे अपने दोनों हाथों के पंजे से रोककर वह दबा कर रखते हैं, ताकि आपका बैलेंस दुश्मन की गिरफ्त से बाहर रहने में सहायक हो। सर्वप्रथम हमें बचाव की मुद्रा में आना है, जैसे कि अपने दोनों पैरों को अपने कंधे के साइज से ज़्यादा फैला लेते हैं। हमलावर ने जिन हाथों के पंजे से आपको जकड़ रखा है उसे अपने दोनों हाथों के पंजे से रोककर वह दबा कर रखते हैं, ताकि आपका बैलेंस दुश्मन की गिरफ्त से बाहर रहने में सहायक हो। इसके उपरांत समय देखकर उसकी अंगुलियों में से एक अंगुली को पकड़ लेते हैं और बड़ी सूझबूझ व ताकत से मोड़ देते हैं, जिससे उसकी अंगुली टूट सकती है। ऐसा करने से हमलावर की पकड़ धीमी पड़ जाती है। हम अपने सिर से पीछे की तरफ हमलावर की नाक पर भी प्रहार कर सकते हैं। आप अपनी कोहनी से हमलावर के चेहरे के किनारे पर वार कर सकते हैं, जिससे उसके सिर में चोट लग जाएगी। हम अपने पैर से हमलावर के घुटने पर हमला कर सकते हैं और उसे जूडो की थ्रो तकनीक लगाकर नीचे गिरा सकते हैं। हमलावर के गिरने के बाद हम हमलावर की पसलियों और हाथों को भी प्रहार करके तोड़ सकते हैं। इस तकनीक का फायदा यह है कि ताकत लगाए बगैर ही कमजोर से कमजोर बालिका या बालक भी अपने को छुड़ा सकते हैं। हाथ की अंगुली टूटने पर हमलावर मूर्छित भी हो सकता है। इस तकनीक का निरंतर अभ्यास करते रहें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आप सहजता से इस तकनीक का प्रयोग कर सकें। इस तकनीक का अभ्यास करने के दौरान भी ध्यान रखें कि आपके सहयोगी को चोट ना लगे। आत्मरक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली जूडो की इस तकनीक को सीखने के बाद आप स्वयं की और अपने साथियों की मदद कर सकते हैं। आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा और आत्मबल का विकास।